हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे साथ, जैसे आप सभी को पता है, मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम अहमदी मैम है, मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और एडटेक प्लेटफॉर्म पे वर्क भी करती हूँ। ओके। आज हमारे साथ, आज डिजिटल पॉडकास्ट पे आज हमारे साथ सबसे अमेजिंग स्टूडेंट जो अपनी स्टडी को भी कंप्लीट कर रही है, साथ ही साथ अपनी ऑनलाइन जर्नी को भी कंप्लीट कर रही है, जिसको ना कोई तारीफ की हकदार है। मतलब वो अनलिमिटेड है हर चीज, चाहे वो लर्निंग पार्ट पे हो, चाहे एक मैनर्स में हो, चाहे एक कम्युनिकेशन स्किल में हो। बहुत अमेजिंग रोल परफॉर्मेंस देती है। तो शी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, वन ऑफ द बेस्ट पार्टनर, वन ऑफ द बेस्ट माय डियर फ्रेंड सीमा। तो आप सभी इनसे मिलिए, इनका इंट्रोडक्शन देखिए, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, ईच एंड एवरी चीज वो खुद अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए बहुत टफ चैलेंज होता है स्टडी को लेकर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क करना, फिर सारे इन्वायरमेंट को हैंडल करना, फेस करना, बहुत बड़ा टफ टफ रहता है भाई, टू बी ऑनेस्ट। तो आज देखते हैं उनकी जर्नी, उनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम सीमा जी, कैसे हो? Walaikum assalam. So hello everyone. Seema is here. So first thing myself सीमा, मैं गुजरात छोटाउदेपुर से बिलोंग करती हूँ। वैसे बाय प्रोफेशन मैं बीएससी केमिस्ट्री थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। लेकिन रिसेंटली मैं स्टडीज के साथ कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही थी कि जिससे मुझे स्किल बेस्ड वर्क मिल सके, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत डिमांडेड है हम्म। स्किल्स। जी जी। डिग्री से भी ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। तो ओके। मैं कुछ ढूंढ रही थी, ट्राई कर रही थी। उस दौरान मुझे पता चला 6 मंथ पहले कि ऐसे स्किल्स बेस्ड वर्क होते हैं, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है। तो मैंने 6 मंथ पहले अपनी जर्नी डिजिटल दुनिया में स्टार्ट की थी। अमेजिंग। सो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 6 मंथ में मैं इतना अच्छा ग्रो अप कर लूंगी। अभी लेकिन 6 मंथ्स में आपका कितना रेवेन्यू हो चुका है, टू बी ऑनेस्ट? 5 लाख समथिंग। अमेजिंग अमेजिंग, 6 मंथ्स 5 लाख। यस। अमेजिंग। ओके, मुझे पहले ये बताएं आप, मुझे पता है कि आप कि बहुत से छोटे से डिस्ट्रिक्ट से आते हो, हाँ, तो छोटाउदेपुर। कैसा प्राउड फील होता है? देखिए, फर्स्ट थिंग तो ये है कि मैं जिस जहाँ से बिलोंग करती हूँ, गुजरात छोटाउदेपुर से, वहां पर ये एनवायरनमेंट नहीं है। जी जी। मतलब स्टडीज को लेकर है कि गवर्नमेंट एग्जाम इट इज, लेकिन हम्म। ये सारी स्किल्स चीजें नहीं है कि वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, एआई टूल्स, कोई भी स्किल को लेकर कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे बचपन से शौक था कि मैं मेरी पैशन में आगे बढ़ूं, बट मुझे यहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट ओके नहीं मिल रहा था। फिर मैंने बहुत सारी रिसर्च ओके। की, उस दौरान मुझे प्लेटफॉर्म मिला। फिर मैंने 6 मंथ हम्म पहले स्टार्ट की मेरी डिजिटल जर्नी। हम्म। मैं वैसे तो स्किल पर ही फोकस करती हूँ। मतलब बहुत सारी वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट क्रिएशन भी अभी मैंने स्टार्ट किया है। टू अमेजिंग मंथ में मैंने इतना अच्छा ग्रो अप कर लिया, अभी मेरे 2.2 के फॉलोअर्स हो गए हैं। अमेजिंग, 2 मंथ्स ओनली। ओनली 2 मंथ्स। अमेजिंग अमेजिंग। और मेरी अभी स्पीच आप तो लोग वाकई। कितने? हाँ, अभी आप लोग कितने भाई बहन हैं? नहीं, मैं बिग गलू घर की। भाई नहीं है, एक मुझसे छोटी सिस्टर है। अच्छा, यानी आपके पास कोई ब्रदर का सपोर्ट नहीं है, सिर्फ आप ही नहीं। बड़े हो? हाँ, मतलब यहाँ पर यही था कि पेरेंट्स को यही है कि लड़का नहीं है। तो मुझे पहले से ये चीज होती थी कि यार ऐसे क्यों बोलते हो कि लड़का नहीं है, लड़की क्यों नहीं कर सकती। तो मुझे ये था, देखो अभी मैं घर में बड़ी हूँ, ठीक है। जी। तो आज मुझे मेरे पेरेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, मुझे वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक टाइम बाद उनको भी जरूर अमेजिंग होगी ना। तब है। उनको ये हाँ, फील बेटे नहीं की होना जरूरत है। चाहिए कि एक लड़का होता तो आज हम हमें सपोर्ट करता। तो मैं वो बनना चाहती हूँ कि उनको कभी ये चीज फील ना हो कि काश एक लड़का होता। अमेजिंग अमेजिंग, आपका विजन, आपका गोल, आपका माइंडसेट बहुत बहुत स्ट्रांग है, टू बी ऑनेस्ट। अभी मुझे ये बताएं, जैसे कि स्टूडेंट्स करना तो चाह रहे हैं, मैम हम स्टूडेंट हैं, हमें स्किल भी सीख रहा है, हमें काम भी करना है, लेकिन पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। तो क्या आपके साथ भी ऐसी हुआ था? पेरेंट्स बोलते थे नहीं बेटा, ऑनलाइन फ्रॉड हो जाएगा, ऑनलाइन स्कैम हो जाएगा, तू मत कर, तू मत हम्म। कर, कुछ ऐसा?
देखो, ये जेन्युइन क्वेश्चन है, पेरेंट्स को होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। लेकिन ये चूज डेफिनेटली। करो पहले कि प्लेटफॉर्म कौन सा है, जी सपोर्ट सिस्टम क्या है, जी जी ट्रेनिंग्स कैसे दी जाएगी। अगर आप जी। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने पहले तो रिसर्च की थी 1 मंथ अच्छा, कि अमेजिंग। मैं प्लेटफॉर्म के साथ स्टार्ट कर रही हूँ जो वर्क वो जेन्यून है नहीं, गवर्नमेंट ग्रांटेड है नहीं, मैं पैसे जो इन्वेस्ट कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे सामने से क्या मिल रहा है। जी और पेरेंट्स नहीं मानते हैं, मेरे भी नहीं मान रहे थे, बट फिर आप अगर उस चीज को लेकर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो और उस लेवल में कि वो लोग भी एग्री करके नहीं वाकई में इसको करना है, तो जी जी। पेरेंट्स मान जाते हैं। डेफिनेटली मान जाते हैं। देखिए, मैं एक आपके माध्यम से सारे इस वीडियो के थ्रू में सबको एक मैसेज देना चाहूंगी स्टूडेंट्स को कि पेरेंट्स है ना किसी के बुरा नहीं चाहते। हम्म। पेरेंट्स आपके साथ हमेशा अच्छा हो ये फिक्र में रहते हैं, इस वजह से पेरेंट्स आपको मना करते हैं। लेकिन पेरेंट्स को आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको ये चीजें समझानी पड़ेगी, डैडी मम्मा ये आज की यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर आप जो इन्वायरमेंट में आ रहे हो, जो प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, जो जेन्यून है, वो सारे लीगल प्रूफ बताओ। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का पूरा नहीं जाता है। ऐसे मैं मदर हूँ, अभी मेरे बच्चे छोटे भी है बड़े भी है, बड़ा वाला 11 साल का है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे छोटे बच्चों से ज्यादा बड़े बच्चों की फिक्र रहती है। मतलब आजकल का इन्वायरमेंट इतना खतरनाक चल रहा है, कहीं हमारे बच्चे गलत सोहबत में ना आ जाए। तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, कभी भी पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट मत करो, उनकी बात को सुनो। लेकिन है ना, वो जब ये चीजें बोल रहे हैं कि फ्रॉड हो जाएगा बेटा, वो तो एक रिस्पेक्टफुल्ली आप वो चीजों को एक्सप्लेन करो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं तो कोई प्रेजेंटेशन या कोई वेबिनार या फिर कोई सीरीज है, तो आप पेरेंट्स के साथ देखो। जैसे फैमिली में हम फैमिली पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखने जाते हैं ना, उसी तरह पेरेंट्स को भी बताओ आज की यूथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। तो इंशाल्लाह पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर लेंगे, एग्री हो जाएंगे, है ना सीमा जी? क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बात बच्चों यहाँ का ये बुरा तो है कि नहीं चाहेगा। पेरेंट्स ने कभी ये सारी चीजें देखी ही नहीं है, तो उनको ये चीज पहले से लगता है कि डेफिनेटली। ऐसे कुछ नहीं होता। उनको यही लगता है स्टडी खत्म होगी, डिग्री मिल जाएगी, जॉब करो, वही लाइफ है। उनको ये डिजिटल चीजें पता ही डेफिनेटली। नहीं है, इसलिए वो लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन अगर हम हमारी बात जेन्युइन तरीके से रखेंगे तो वो हमें सुनेंगे ना यार। कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि हाँ, उसने खुद के बच्चों को नहीं सुनेगा। सही, डेफिनेटली। इवन मैं तो बोल रही हूँ ना, मैं शादीशुदा होके 13 साल हो गया है शादी को, लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे फादर भी एक्सेप्ट नहीं करे। बेटा ये कुछ नहीं होता है, टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने 5,000 अचीव कर लिए फर्स्ट 7 डेज में। उसके बाद मेरे फादर को बताया, देखो पापा मुझे ऑनलाइन इनकम हुई। कुछ 50,000 हिट करे थे मेरे पेरेंट, फादर को तो बिलीव ही नहीं था क्या ऑनलाइन कुछ काम होता है। चलिए, नहीं, बट बहुत मेरी अमेजिंग। मेरी मेरी स्टोरी में थोड़ा डिफरेंट है। मेरी मम्मा को मुझ पर बहुत ट्रस्ट था। मैंने जब अच्छा। 6 मंथ पहले आईडीपी में जब काम स्टार्ट किया तो मेरी मम्मा को बहुत था, मतलब उनको था कि मैं कर लूंगी, मुझे करना है। लेकिन उनको ये था कि आज जिसको करना है मैं करने देती हूँ, अगर नहीं करने दूंगी तो उसको पूरी लाइफ का रिग्रेट रह जाएगा कि इसको कुछ करना था और मैंने नहीं करने दिया। अमेजिंग अमेजिंग, यानी मम्मी सपोर्टिव है हाँ, बहुत। बहुत सपोर्टिव है मम्मा। अच्छा, अभी है ना एक क्वेश्चन आता है, मैम हमें तो स्किल सीखना है, अपना फ्यूचर बिल्ड करना है, हमें हम्म। हर एक अचीवमेंट अचीव करना है, लेकिन हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, जो ऑलमोस्ट स्टूडेंट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इस बारे में आप क्या बोलोगे एज ए स्टूडेंट आप? देखो, अगर स्किल की बात करूं तो आप इन्वेस्टमेंट बिना भी यूट्यूब से स्किल सीख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने पेजेस पे वीडियोस बना रखे हैं, ठीक है, आप वहां से। डेफिनेटली। लेकिन वो आपको सेल्फ करना पड़ेगा, सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए बेटर है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां से आपको ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम मिलता है, जिससे आप बहुत जल्दी ग्रो अप कर सकते हो। जैसे अभी एक्चुअली। मैं खुद सीखने जाऊंगी जब मैं स्कूल लाइफ में हूँ, मानो कि मैं जूनियर केजी या तो फिर कहीं पे भी हूँ, मुझे 1 2 3 4 नहीं आता है, ठीक है। तो मैं अगर खुद ट्राई करूंगी उस एज में तो मुझे बहुत हार्ड लगेगा। लेकिन अगर मुझे डेफिनेटली। मैम मिल रहे हैं, स्कूल मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है,
तो वो मैं बहुत जल्दी ग्रो अप कर लूंगी, मेरे लिए वो इजी डेफिनेटली। हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ करना इसलिए जरूरी है कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, जिससे आप बहुत जल्दी ग्रो अप कर सकते हो, क्योंकि खुद सीखने में और किसी के गाइडेंस में सीखने में बहुत फर्क होता है। डेफिनेटली, क्योंकि एज ए मेंटोर जब वो इंसान आपको गाइड करता है ना, जो अपनी लाइफ में वो मिस्टेक करा है वो आपको रोक देगा। तो जिससे क्या यस। होगे, जहां पर लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस मिलने वाली थी, यानी बहुत टाइम के बाद मिलने वाली थी सक्सेस, वो नियर बाई करीब आ जाती है। यानी आप ऑनलाइन से जाकर सीखोगे सारा इन्वायरमेंट, टू बी ऑनेस्ट 1 ईयर तो पक्का है, 1 ईयर में आप कमा लोगे पैसे। जैसे लेकिन मैंने ही बोला कि मुझे स्किल पे फोकस तो करना था, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, तो 6 मंथ पहले मैंने आईटीपी में काम स्टार्ट नहीं किया होता तो मुझे वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता। ठीक है, ओके ओके ओके, वो सपोर्ट ठीक है। सिस्टम नहीं मिलता। डेफिनेटली। अभी एक और एक क्वेश्चन है, स्कूल या कॉलेजेस के स्टूडेंट करना तो चाह रहे हैं, क्या वो स्टडी के साथ कॉलेज फील्ड के साथ अपना टाइम ड्यूरेशन मेंटेन कर पाएंगे ऑनलाइन वर्क के लिए? देखो, मेरा मानना तो यही है कि आप 12th तक पहले अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो, ये मेरा कहना है। तो अगर अगर आप स्टडी के साथ मैनेज कर सकते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो कॉलेज थी, क्योंकि ना 10th के बाद 11th 12th में अगर आपकी साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, तो आपको स्टडी पे फोकस करना पड़ता है। ठीक है, तो हम्म। मेरा मानना ये है कि 12th तक आपकी स्टडी कंप्लीट करके जब आप कॉलेज लाइफ स्टार्ट करते हो, तो उसके साथ स्टडी के साथ आप ये चीज बहुत अच्छे से ग्रो अप करते हो, क्योंकि तब तक आप मैच्योर भी हो जाते हो, तो डेफिनेटली। आपके लिए समझने में बहुत इजी रह जाता है। जी तो जी। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि 12th तक तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए, उसके बाद हमें स्टार्ट करना चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली, एंड दैट ऑल्सो आज का तो इन्वायरमेंट इतना बूस्ट कर रहा है एआई को लेकर, कि मेरे पास रिसेंटली एक स्टूडेंट ने स्टार्टअप किया। ही इज 7th स्टैंडर्ड बॉय, इतना ओह, बढ़िया एआई वीडियोस जनरेट कर रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मैं हमेशा, फैसल नाम है, अगर फैसल ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक कमेंट जरूर कर देना। टू बी ऑनेस्ट, इतना बढ़िया वीडियो एडिट करा है, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि वो लड़का मेरे टीम का मेंबर बना। सो अमेजिंग। अभी सीमा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि कॉलेज स्टूडेंट रहते हैं, वो कंपलसरी ये नहीं रहता है कि इंग्लिश बोलना आता है, कम्युनिकेशन इंग्लिश ही होती है, हम्म। एंड दैट ऑल्सो कोई अदर लैंग्वेज में, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ा, कन्नड़ा में अच्छे से परफॉर्म करते हैं, इंग्लिश नहीं आती, तो वो लोग डरते हैं यार कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं, मेरा इन्वायरमेंट इंग्लिश वाला नहीं है, तो उसके लिए क्या बोलोगे? देखिए, लैंग्वेज ना सिर्फ एक चीज है। हम्म। ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी, मतलब मैं गुजराती मीडियम में पढ़ी हूँ, ओहो। अभी कॉलेज इंग्लिश में कर रही हूँ, लेकिन ओके। 12th स्टैंडर्ड तक मैंने गुजराती मीडियम से ही स्टडी की है। तो हम्म। यहाँ पर अगर आप डिजिटल की बात कर रहे हो तो इतना सारी चीजें नहीं है कि आपको इंग्लिश हम्म। आनी ही चाहिए, वो स्पेसिफिक एक चीज है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम्म। सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है। और स्किल हम्म। सीखने के लिए कहाँ हमें ऐसा है कि स्किल हम तभी सीख सकते हैं जब हमें इंग्लिश पावरफुल आती हो। जी। मुझे नहीं आती थी, जब मैं कॉलेज में आई विद इन 2 ईयर में मैंने इंग्लिश, मतलब कोई बोल रहा है तो मैं समझ सकती थी, लेकिन मैं बोल नहीं सकती थी। तो मैंने कॉलेज लाइफ में आकर यहाँ से स्किल सीखकर बहुत सारी चीजें ग्रो अप की है। तो मैंने जब स्टार्ट किया तब मुझे कुछ भी नहीं आता था, सीरियसली बता रही हूँ। मैंने ये जी। जितनी भी चीजें प्रोग्रेस की है विद इन 6 मंथ में की है मेरी लाइफ में। और मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है, क्योंकि वो जिम्मेदारियां नहीं रहती है, स्टडी पे फोकस रहता है, ऑलरेडी उसका सबकॉन्शियस माइंड को लर्निंग मतलब लर्निंग लेना है ये पता रहता है, तो वो जल्दी पिकअप करता है अदर पर्सन के मुकाबले में, है मैं ना? आपको वही बोल रही हूँ, मैं आपको मेरी स्टोरी बताऊंगी ना, मैं अभी जो कर रही हूँ ना मेरी लाइफ में, वो मेरा प्लान था ही नहीं। ओह, मैं अमेजिंग। नीट फेलर हूँ। 12th के बाद नीट एग्जाम दी है मैंने, लेकिन ओके कुछ इश्यूज के लिए गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर ओके। मुझे फार्मेसी करना था, तो वो भी कुछ इश्यूज के लिए स्किप कर दिया, नहीं हुआ। लास्ट चांस साइंस में ये था कि अब क्या ही है, तो बीएससी केमिस्ट्री कर लेते, क्योंकि मुझे लेबोरेटरी में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो लास्ट ओके। ऑप्शन में वो ट्राई किया। जब वो स्टार्ट किया तो ये हुआ एक दिमाग में कि यार ये 3 साल की डिग्री के बाद मुझे 10-15 हजार से ज्यादा जॉब नहीं मिलेगी।
यही डेफिनेटली। मेरी लाइफ होनी है। लेकिन कभी कभी लाइफ हम जो नहीं सोचते उससे भी अच्छे प्लान्स कर रखती है। सो जी जी। अनएक्सपेक्टेड रिसेंटली मैं सर्चेस कर रही थी, उसमें मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल गया, एंड देन मेरी 6 मंथ पहले मैंने जर्नी स्टार्ट की, एंड देन आज मैं जो लाइफ जी रही हूँ ना, सीरियसली अमेजिंग। बताऊँ, एक सपना लगता है मुझे कभी कभी, कि डेफिनेटली। सीरियसली ये मैं खुद जी रही हूँ। हमारी फ्रेंडशिप हुई है मनाली में, हम लोग हाँ कंपनी वही, की हम तरफ से मनाली गए थे। स्पॉन्सरशिप में गए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें कंपनी की तरफ से इनवाइट किया गया था। सो यस। अमेजिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। तो अभी मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगी सीमा जी। जैसे आपने कहा ना कि आपने पहले कदम उठाया, उठाने के बाद सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। तो पहला कदम बहुत जरूरी है, एक्शन लेना बहुत डिसीजन जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी अगर मैं वही बोल रही हूँ, आपने जो बोला ना, फर्स्ट स्टेप मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी मैंने 6 मंथ पहले ही भी सोच रही होती कि मुझे करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो डेफिनेटली किसी भी चीज में स्टेप लेना बहुत जरूरी है, आपको एक दफा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। 110% लेना पड़ेगा। देखो, फैसले लेने से अच्छे या गलत तभी साबित होते हैं, लेकिन जब आप गलती से लोगे। भी आप सीखते हो। हाँ, गलती से हमारी भी लाइफ आप में हमारे कुछ सीखने की डिसीजन टाइम रॉन्ग मिलेगा। होते हैं, लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखा कर चले जाते हैं। आप, हाँ, और एक बात बोलना था मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि लोग बोलते हैं हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड ना हो जाए। मैं बता रही हूँ, रिसेंटली अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एक बहुत बड़े फ्रॉड से मैं बची। दैट्स इट, कॉपीराइटिंग का समथिंग कुछ ऐसा था। नियर बाई 5,000 के फ्रॉड से मैं बच गई। तो जब हम फ्रॉड जिंदगी में आजकल किसी की, बहुत हो रहे हैं। बहुत है, हमें खुद बच के चलना पड़ रहा है। तो देखो, आपको यही बताऊंगी कि आप पहले, आप जिसके भी अकॉर्डिंग आ रहे हो उसको अच्छे से सर्च करो। जेन्यून बनना है तो तुरंत एक्शन लो, क्योंकि आपको जेन्यून बंदे इस टाइम मार्केट में बहुत कम मिल रहे हैं, बहुत कम, जहां से आप अपनी जर्नी स्मूथली इजीली कर सके, पहली चीज। और दूसरी चीज ये बताऊंगी मैं, आप जब दूसरों के साथ अच्छा करोगे ना, लाइफ में आपके साथ भी अच्छा होगा। जो बोलते हैं ना, मकाफात अमल, मतलब लाइक जो बोगे राइट है। वही पाओगे। तो उसी तरह आप जितने भी लोग हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट में, ऑनलाइन इन्वायरमेंट में, ये सोसाइटी में हो गया है कि ज्यादा फ्रॉड की क्वांटिटी बढ़ रही है। तो आप जब भी एज ए मेंटोर बनो या फिर एक लीडर बनो, तो आप ट्रूली लीडर बनो, ताकि वो गंदगी को साफ कर सके। ओके। ओके, अभी मुझे ये पूछना है कि एक स्टूडेंट के लिए 1 आवर 2 आवर देना ऑनलाइन वर्क के लिए पॉसिबल होगा? हाँ, जस्ट बिकॉज मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो कितना टाइम ऑफ देते कोर्स हो हो आप? सकता है। देखो, मेरी कॉलेज का टाइम होता है 11 to 3:30। तो मैं आकर 4 to 4 o'clock to 4:30 o'clock काम करती हूँ, 2 से 3 घंटे। ठीक है। तो हमारे पास होता है, और मैं एक चीज सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रही, जॉब पर्सन हो, हाउस वाइफ हो, कोई भी है, कोई इंसान ऐसा नहीं, हालांकि जो जॉब भी करता है 11 to 5, उसके पास भी टाइम होता है, दो जी तीन जी। घंटे बस इसमें मसला ये होता है कि वो टाइम में वो लोग बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, तो ये अपॉर्चुनिटी तो घर बैठकर काम करने की है। तो यहाँ पर टाइम, बस आपके जी पास जी। एक गोल होना चाहिए, आपको एक चीज होनी चाहिए कि मैं 2 घंटे रील्स कॉल करने में भी बिगाड़ रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ कर दूँ, तो कुछ लाइफ में हम्म। ग्रोथ हो जाएगा। सही सही, डेफिनेटली। जैसे सीमा जी, अभी एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में, अभी जस्ट अभी क्लिक हुआ है। आज की आपकी जनरेशन की यूथ को जेंजिस कहा जा रहा है। तो ये जेंजिस को सोशल मीडिया का पावर की नहीं पता नॉलेज है, कहाँ से हुई? वो लोग और को टू बी पता है, ऑनेस्ट, अभी उन लोगों को जंतर पता है, मंतर में लेकिन मैंने जो देखा है, आउटस्टैंडिंग, मैंने कहा ये है भाई सोशल मीडिया की पावर, जहां से आज की यूथ सक्सेस हुई है। तो आप क्या बोलोगे, ये सोशल मीडिया की पावर देखो, जब हर आज की चीज, यूथ में है, तो वो कैसा यूटिलाइज करें? देखो, फर्स्ट थिंग है, सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं ना, ऐसे हर हम्म। चीज के दो पहलू होते हैं। अच्छा भी है, बुरा भी है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। जैसे कि प्लेटफॉर्म फ्रॉड भी है, जेन्यून भी है, आपके डिसीजंस हम्म। पे डिपेंडेड है कि आप किसके साथ कैसे स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है। स्टार्टअप और करना। रही बात जेंजी की, तो ये जेंजी जो है ना, वो बहुत पावरफुल है। आपने हमें, जंतर मंतर पे देखा ही होगा। जी हाँ, वो हमने देखा है। लोग किसी का डिसीजन चेंज करवा सकते हैं, तो वो लोग खुद का डिसीजन लेकर खुद की लाइफ चेंज नहीं कर सकते? क्या लगता है आपको?
डेफिनेटली कर सकते हैं। बस तो उनको सिर्फ एक सही गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है, एक सही प्लेटफॉर्म की, और सबसे ज्यादा खुद पर ट्रस्ट। डेफिनेटली। जब तक खुद पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो आपको कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करेगा। नहीं, नहीं करेगा, नहीं करेगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं हमारी टीम के मेंबर से, हर एक मेंबर से जो एक ऑनलाइन काम स्टार्ट करता है ना, मैं उनसे एक ही बात बोलती हूँ, सबसे पहले खुद पे ट्रस्ट करो, अपन, और उसके बाद ऊपर वाले पे ट्रस्ट करो। सेकंड, हमारे काम पे ट्रस्ट करो। आप जितना प्रोसेस काम पर कर रहे हो, प्रोसेस प्रोसेस। पर प्रोसेस पर और कंसिस्टेंसी तो रखनी ही पड़ेगी। देखो, हमें डेली मोटिवेशन नहीं मिल सकता, नहीं मिल हम सकता। डेली मोटिवेट नहीं हो सकते, ठीक है। सही। तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। नहीं हो रहा तो भाई छोड़ देते, नहीं है यार, कंसिस्टेंसी ओके। से करो ना, हो जाएगा। डेफिनेटली। ओके, अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने वाली हूँ आपसे, कि आज की यूथ में है ना, डिसिप्लिन, मैनर्स, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है। तो वो सारी चीजों को आप कैसे फॉलो करती हो, ताकि हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो ये चीज को देखकर एक आप तो मुझसे इंस्पिरेशन मेरे ले टॉप सके आपसे। सीक्रेट्स पूछ रहे हो। अरे भाई, आप सीक्रेट बताओगे तभी तो हमारी यूथ आगे बढ़ेगी। हम्म। वैसे जी मुझे जी। एक बात बताए पहले आप, कि आपने मनाली में ऐसा मुझ में क्या देखा कि आपको ऐसा लगा कि मैं वाकई में बहुत अच्छा कर रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट बताऊं, एक जो रहता है ना इंसान की क्वालिटी, कि जो बिंदास पर्सन रहता है, मैं थोड़ा स्टडी करते रहती हूँ, बुक्स ज्यादा रीड करती हूँ। तो जो ओके। एक बिंदास पर्सन रहता है, वो है ना, उसका इंटेंशन हमेशा गुड रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज है ना, वो कहीं ना कहीं है ना अपने अंदर लॉयल्टी लेके, चाहे मैं ये नहीं सोचती कि ये बंदा कैसा है, क्या कर रहा है, किस फील्ड में है, क्या हमारे एनवायरनमेंट से अटैच होगा, ये सारी चीजों को मैं फोकस नहीं करती। मुझे उसका माइंडसेट, उसका इंटेंशन से ही मैं उससे फ्रेंडशिप करती हूँ, उससे बात करती हूँ। तो जो आपके पास एक था ना इन्वायरमेंट और ऑनेस्टी, वो चीज मुझे बहुत टच कर गई। मैं बहुत आगे जाएगी। थैंक यू। तो वैसे सीक्रेट मुझे भी बता दो, मत मिस करो। वैसे मुझे भी आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा था। सो सीक्रेट्स में तो, जब मैं, सीक्रेट नहीं है, लाइफ में हमारे कुछ स्टेज आ जाते हैं जहाँ पर हमें कुछ करना होता है और फिर नहीं होता। तो फिर होता है कि काश थोड़ा और कर लिया होता। जब मैंने नीट में फेल हुई थी तो सोचा था काश थोड़ी और मेहनत कर ली होती, 2-3 घंटे और पढ़ लिया होता तो शायद मुझसे क्लियर हो जाता। फिर हमें ऑप्शन नहीं मिलते ना लाइफ में, तब बहुत हर्ट होता है। और फिर जी। जब ऑप्शन नहीं मिलते, हमें हर्ट होता है, फिर हमारे पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है और हमें लगता है कि इससे लाइफ चेंज हो जाएगी। तो इंसान ना हाथ पैर सब धोकर उसके पीछे पड़ जाता है कि नहीं, अब मुझे लोगों को रॉन्ग प्रूफ करना है कि मैं कुछ कर सही। सकती हूँ। सही और जब सही। आपके अंदर ये चीज आ जाती है ना कि मुझे कुछ करना है, तो आपको ना ही किसी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, ना ही किसी मतलब कंसिस्टेंसी तो रखना है। देखो, मैं सुबह में उठती हूँ ना तो ये सोचती हूँ कि कुछ करना है, मुझे प्लेटफॉर्म मिला है तो मुझे कुछ करना है। मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरे घर वाले मतलब फैमिली मेंबर्स, जी रिलेटिव्स, जी। क्या है ऐसा कुछ नहीं होता है, फ्रॉड वगैरह है, कुछ नहीं करेगी। लेकिन ना 6 मंथ में जब मेरा ग्रो अप देखते ना, तो मेरे पेरेंट्स को लोग पूछते क्या कर रही है तुम्हारी लड़की। मतलब मेरा फोन ये था, तो आईफोन रहना है। ड्रीम था। मैं हाँ आईफोन ले हाँ। आई हूँ, मैं आईपैड ले आई माशाल्लाह, हूँ, मैं एक्सीलेंट घूम रही एक्सीलेंट। हूँ, मैं मेरी, देखो एक ने एक चीज है, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना, तो एज अ गर्ल जी के लिए जी। एक सबसे बड़ी चीज होती है कि आप आपके लाइफ के डिसीजन खुद ले सकती हो। जी जी। ये चीज बहुत बेटर है। मैं सबसे ज्यादा अभी खुश एक ही चीज से हूँ कि मैं मेरे लाइफ के डिसीजंस ले सकती हूँ। सही। हर लड़की ये चाहती है कि मुझे कुछ करना है तो मुझे किसी से परमिशन की जरूरत ना हो, मुझे कहीं सही। जाना हो तो मुझे परमिशन नहीं ले। और ये चीज तभी आपको मिलती है जब आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो। डेफिनेटली, इवन मैं बताती हूँ, अगर आप एज ए रिस्पेक्टली भी एल्डर से परमिशन ले रहे हो तो वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि आपके नेचर को, आपकी हर एक चीज को वो डीपली समझे हैं, आपकी मेहनत को डीपली देखे हैं। तो वो टू बी ऑनेस्ट कभी मना नहीं करेंगे कोई उनको भी पता चीज है अब को। तुम इतने मैच्योर हो चुके हो, इसलिए जी अगर आप जी जी फाइनेंशियली हाँ। इंडिपेंडेंट हो जा रहे हो तो वो समझ जाएंगे कि ये डिसीजन रॉन्ग नहीं लेगी।
जी 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 इसलिए। और डेफिनेटली। एक लड़की का तो सपना ही होता है कि घर वालों से मतलब ऐसे सब, अभी मैं मनाली घूम कर आई, हम दिल्ली जाकर आए, फिर जी जी। आईफोन, आईपैड सब कुछ, और बेटर लाइफ चल रही, खुश हूँ मैं। मतलब जो एक्सपेक्ट अमेजिंग। किया था, वहां तो डॉक्टर बनती तो लेती फोन, आज जी मतलब जी। कभी कभी हमारे प्लान से अभी ऊपर वाले स्टडी के करना प्लान्स पड़ता, बेटर अभी होते हैं। स्टडी कंप्लीट नहीं हुई, ये सारे चीजें रहते हैं, है ना। हम्म। बस मुझे ये बताइए सीमा जी, बैकअप में आपका कुछ एक्सपीरियंस था, दैट इज द ओनली 5 मंथ्स एक्सपीरियंस। नहीं, मैंने पहले कभी कहीं पे काम नहीं किया है। ओके, फर्स्ट मंथ आपकी अर्निंग फर्स्ट, कितनी हुई? अब मैं वो बता दूं, मैंने जब ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट किया, 20 डेज, मतलब 20 डेज में सब क्लियर हो गया, लेकिन 10 डेज मैंने खुद को दिए कि मैं ओके। उसको बहुत अच्छे से गाइड करूंगी, सोचूंगी समझूंगी, 1 महीने का टाइम लिया था। उसके बाद मैंने काम चालू किया, स्टार्टिंग मैंने वन बोला। मंथ आपने सीखने पे हम्म। फोकस किया। 1 मंथ। देखो, कोई भी ओके। प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे हो, पहले ये मत जाओ कि हमें पैसे कमाने जाना है, नहीं, पहले सीखो। हाँ जी। आप सीख जाओगे, फिर जी पैसे जी तो अपने आप आ जाएंगे, अगर आप सीख जाओगे जी तो जी जी प्रोसेस जी, को बहुत समझना पड़ता बढ़िया। है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर आपका माइंड सेट बहुत अच्छा था हम्म कि पहले सीखना है, उसके बाद ग्रो करना है। हम्म, ओके। फिर 1 मंथ बाद मैंने राज बता दे। काम स्टार्ट किया। हम्म। मतलब समझो, मतलब मेरी मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, बट इस फील्ड ओके। में सेल्स वगैरह व्हाटएवर स्किल्स में कभी मैं नहीं गई हूँ। तो ओके। बहुत डाउट्स थे कि कर पाऊंगी या नहीं। ओके। मैंने रात दिन एक कर दिए थे कि बस कुछ करना है। मैं यहाँ ओके। तक प्रैक्टिस भी ना मिरर में देख देख के करती थी कि ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, ऐसे बोलना है, ऐसे करना है। ओके अमेजिंग, और यानी हमारा खुद का प्रेजेंटेशन। हाँ भाई, और जब वो उसका रिजल्ट निकल कर आया ना 1 महीने का, मतलब हम्म। माइंड ब्लोइंग, मेरी फर्स्ट मंथ की अर्निंग 1.5 लाख थी। अमेजिंग, सीखने के बाद। हाँ, अमेजिंग अमेजिंग। मुझे बहुत खुद हो रहा था बहुत है बरकत हो। ये मैंने किया और है। बिलीव नहीं हुआ। नहीं, नहीं हो रहा ना यार, मैं स्टूडेंट हूँ, 21 साल में एक लड़की 1.5 लाख रुपए 1 महीने में कैसे कमा सकती है? ये है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जादू। जादू है, सही बात है। देखिए, यहाँ पे हेलो। में कि आज डाल रहे हो पैसे, कल डबल हो जाने, नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं होगा। आपके यहाँ पर इकोसिस्टम जो है, वो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर आके पहले लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। लर्निंग करोगे तभी अर्निंग होगी। लर्निंग नहीं कर रहे हो, बस आ रहे 3-4 डेज में, मैम हमें बताओ हम क्या करें, पैसा कहाँ से आए, तो इट इज नॉट अ पॉसिबल, हो ही नहीं पाएगा। अगर कोई ये माइंडसेट लेकर आ रहा है, तो मैं अपनी तरफ से बताऊंगी बिल्कुल ऑनलाइन काम मत स्टार्ट करो। डेफिनेटली आपके साथ फ्रॉड ही हो जाएगा। डेफिनेटली आपके साथ फ्रॉड होगा। ओके, कंसिस्टेंसी का राज माय डियर। कंसिस्टेंसी तो बोला ना, पास एक्सपीरियंस बहुत बहुत खराब थे। अच्छा। हाँ, तो उसको लेकर था कि नहीं, अब ये जो प्लेटफॉर्म मिला है तो अब कुछ करना है। तो जब आपके पास, आप अपनी लाइफ में बैड एक्सपीरियंस कर चुके हो तो ना, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप आ जाता वो है। आंसू उठा देते हैं, चलो अब हाँ, काम उठ पे जा लग जाओ। बहन, अब नहीं रोना है आगे। ओके, आने वाले 6 मंथ्स में आपका क्या गोल है, क्या अचीवमेंट है, और सबसे बड़ा गोल, ड्रीम आपका क्या है? मेरा सबसे बड़ा ड्रीम तो ये है, अभी मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। अभी तक तो मैंने ऐसा सोचा हम्म। है, मेरे कुछ ऐसे बहुत क्लोज लोग हैं, उनको बताया है, लेकिन मेरा ये ड्रीम है कि वन लास्ट ईयर है मेरा, ठीक है, और मुझे मास्टर्स करना है एंड थोड़ा बहुत एमएलटी का कोर्स करना है, जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो बड़ौदा ओके। जाना पड़ता है, यहाँ से 100 किलोमीटर है। तो मैं ये ओके। सोच रही हूँ कि एक, मेरे पास अभी 1 ईयर है, तो 1 ईयर में मैं इतना खुद को ग्रो अप कर लूँ, इतना कर लूँ कि मैं बड़ौदा में खुद का एक घर ले लूँ। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ताकि आप लोग वहां पर शिफ्ट हो जाए। हाँ। हो जाएगा, आप कर लोगे, क्योंकि जो है ना आपकी और एक कंसिस्टेंसी। चीज होती है, आपको पता होगा, आप शादीशुदा हो, लड़कियों का कोई घर नहीं होता। अरे यार वो तो मत ही पूछो। तो वही, देखो, एक चीज है, मतलब गर्ल्स बहुत टफ है यार, गर्ल्स लाइफ, मतलब मेरे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबके नहीं होते ना सेम। मैं भी आपके तो पास। अगर मेरी वॉइस आ रही है,
हाँ, अभी इस हाँ, टाइप हो गए मेरे थे। मेरे पेरेंट्स तो भी सपोर्टिव है, लेकिन सबके नहीं होते हैं। तो सही यहाँ है। पे क्या होता है, लड़की टू फैक्टर में चाहिए, या तो उसकी शादी हो जानी चाहिए, या तो फिर वो जॉब करती होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली। हाँ, अगर ये दो चीज नहीं है तो आप घर पे बोझ हो, ओ, अच्छा। आपका घर ही नहीं है। तो खुद का ही घर बना लो, तो खुद के घर से कोई नहीं निकालेगा। अच्छा जी, तो खुद का घर बना के हाँ। खुद के घर में रहना है। अमेजिंग। बहुत बहुत यस, बढ़िया, बहुत वो बढ़िया। भी ऐसा होगा ना, मैंने बहुत खुद जल्द कर से लोगे। किया है, मेरे खुद के एफर्ट्स है। स्पिरिचुअलिटी करते हो आप? हम्म, थोड़ा, नहीं इतना नहीं। ओके ओके, हो जाएगा। स्पिरिचुअल टेस्ट मैम आपकी करो, हो वॉइस जाएगा। कट रही है। मेरी वॉइस कट रही है एवरीवन, थोड़ा सा मुझे हाँ, बता दें क्या मेरी नहीं वॉइस अब आ रही क्लियर है, है? अब आ रही है। ओके। तो स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्ट करो। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द खुद का घर ले लोगे, और हम सब के बेस्ट विशेस है आप जल्द से जल्द अपना सबसे बड़ा ड्रीम अचीव कर लो। खुद इंशाल्लाह। का सेटअप हो सके, खुद का घर हो सके, खुद नहीं, का अभी एक। तो मैं आपको अगर आप बताओ तो, मतलब मैं वर्क करती हूँ घर पे ही है, लेकिन मैंने एक सेटअप कर रखा है, लेट मी शो यू, ओके दिखाऊंगी। ओके। अमेजिंग। दिख रहा है क्या? वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग, यहाँ बहुत पे अच्छा मैं बहुत अच्छा। काम करती हूँ। बहुत अच्छा। टू बी ऑनेस्ट बताओ, मेरा सेटअप इधर साइड है, राइट साइड है मेरा सेटअप। लेकिन मेरी जब ट्रेनिंग होती है मेरी सेटअप में आ ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा रहता है मेरा बच्चा जिधर है मुझे उधर मीटिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि वो मेरे अब तो एक आंखों के मदर हो ना। सामने रहे। हाँ, हम्म। हालांकि ये पूरा जो रूम है ये मेरा ऑफिस सेटअप ही है, यहाँ पर मेरा कोई पर्सनल वर्क नहीं होता, कुछ भी नहीं। ये मेरा ऑफिस सेटअप ही है। लेकिन सच बोल रही हूँ, जब ट्रेनिंग का मेरी टीम की ट्रेनिंग लेने आती हूँ ना, जिधर मेरा बच्चा उधर मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये एक होता है लैकिंग पावर होता है आफ्टर मैरिज, बच्चे हो जाने के बाद। लेकिन आप लोग तो बहुत अमेजिंग करते हो यार, सेटअप वगैरह करके पूरा अच्छे नहीं, से वो वर्क ऐसे, करते वो हो। देखो, मैं बेड पर भी काम कर सकती हूँ, लेकिन वो हाँ, एनवायरनमेंट नहीं, मतलब वो नहीं हो रहा है। यहाँ पर जी काम करने में नहीं मजा आती। आता है, और ठीक है। ऑरा नहीं बनता हमारा। नहीं, मूड नहीं, फिर वो सो जाते हैं या फिर रख देते हैं वेब सीरीज या वगैरह कुछ भी देखने बैठ जाते हैं हम। सही। मैं कर रही थी अच्छे। पहले तो ये नहीं था, बाद में अभी थोड़े टाइम में क्या कि नहीं, अब अगर इसको सीरियसली लिया है तो ऐसे बनाकर करते हैं कि जहां पर हमें लगे कि हम सीरियसली काम कर रहे हैं। ओके ओके। अभी मैं एक बात पूछना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीरियस है। आज की हम्म। यूथ बहुत डिस्टर्ब है। मतलब वो, सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर उसको कंपनी का कोर पार्टनर बन के वर्क करना है, ठीक है, और उसके पास सामने वाला पर्सन आ रहा है फ्रीलांसर, और उसकी सक्सेस देख रहा है, तो वो क्या करेगा, कोर पार्टनर की जर्नी छोड़ रहा है, फ्रीलांसर बन रहा है। फ्रीलांसिंग में जा रहा है, सफर में स्ट्रगल आएंगे, सीखेगा करेगा। जैसे ही एक देख रहा है कि कोई ई कॉमर्स बिजनेस में आगे ग्रो कर रहा है, फिर तो वो उसमें चला फ्रीलांसिंग की गया। जर्नी छोड़ के फिर उसमें जा रहा है। तो इतना डिस्टर्ब है आज की यूथ, क्यों ऐसी हो चुकी है यूथ? और उसको, आज की यूथ को ये सारी चीजों को समझ के अपना सही गोल सेट करके फोकस करके काम करने के लिए कोई अच्छी सी ट्रिक। देखो, फर्स्ट थिंग तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप किसी का देखो खुद की लाइफ का डिसीजन चेंज कर रहे हो, ये तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के ना घाट के। ये बात हो गई। घाट के। ये बात हो गई। सही। सो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। वैसे मैंने जब स्टार्ट किया मेरे पास भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थी, बहुत सारे आते हैं अभी भी कॉल्स के, ये बेटर है ये है, बट नहीं, मैं एक गोल लेके बैठी हूँ, मेरा एक माइंड सेटअप है कि मैं जहां पर काम करी हूँ मुझे उसके साथ ही आगे लाइफ में ग्रो करना है। तो अपॉर्चुनिटीज तो हमारे पास आती रहेगी, आपको ये देखना है कि आप चॉइस किसे बना रहे हो, ऑप्शन किसे बना सही। रहे हो। ओके। तो किसी भी चीज को अगर बहुत अच्छे से करे तो उसे चॉइस बना, ऑप्शन नहीं कि उसकी मेरे पास और ऑप्शन आने पर मैं उस चॉइस को छोड़ दूंगा। लाइफ में कभी ओके। कभी आगे नहीं जाऊंगे। ये कुछ ज्यादा पर्सनल हो गया। नहीं, नहीं ज्यादा पर्सनल नहीं हुआ है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि सच बता रही हूँ, मतलब मैं ना जब स्टूडेंट से कनेक्ट होती हूँ, मैम मुझे ऑनलाइन अर्निंग करना है, मुझे स्किल सीखना है, ओके डन। हाँ। उसके बाद जैसे मेरी ग्रोथ देखते हैं, करते हैं,
मैम आप कैसा कर अपॉर्चुनिटीज बताती हूँ, उसके बाद वो स्किल छोड़ देते हैं, स्किल छोड़ के क्या करते वही मैं वही बोल रही हूँ, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, किसी चीज में टिके रहना हैं? बहुत बहुत जरूरी है। सही सही। फिर आपको ओके। रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता है, बट हाँ हाँ। अभी मैं लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कहूंगी करूंगी कि एक एजुकेशन सिस्टम का आज की यूथ पे कितना रोल रह रहा है। सॉरी, अगेन रिपीट करिए। एजुकेशन सिस्टम का आज की यूथ में उनकी आज कामयाबी, उनकी सक्सेसफुल जर्नी के लिए। एजुकेशन सिस्टम देखो, एजुकेशन मैटर करता है। अगर मैटर नहीं कर रहा डेफिनेटली। होता तो मैंने मेरी कॉलेज छोड़ दी होती, लेकिन स्टिल अभी मैं कॉलेज कर रही हूँ ना। तो एजुकेशन मैटर करता है, लेकिन ये तो स्किल बेस्ड है। अभी देखो, मुझे पता है मैं डिग्री कंप्लीट कर लूंगी तो मुझे 10-15 हजार की जॉब मिलेगी, मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है। जी जी लेकिन यहाँ पर मेरे पास बैकअप है कि मैं फ्रीलांस या एफिलिएट मार्केटिंग कुछ भी स्किल सीख कर, ठीक है, स्किल हम्म। सीखकर पार्ट टाइम वर्क करके मैं मेरी फाइनेंशियली कंडीशन को यहाँ से स्टेबल कर सकती हूँ। मुझे 15 हजार की अर्निंग, भले 15 हजार की सैलरी भले मिल रही है, ठीक है, लेकिन मेरे पास एक जी बैकअप सपोर्ट सिस्टम है जिससे मैं फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल कर सकती हूँ। तो जी जी। स्टडी इंपॉर्टेंट है, करनी चाहिए। मैंने इसलिए बोला कि 12th तक स्टडी कंप्लीट करके बेटर ऑप्शन यही है कि आप कॉलेज में हो तो तब से स्टार्ट करो। जी जी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज आपसे मिलके बहुत सारे सीक्रेट भी पता चले, एक यूथ का माइंडसेट पता चला। सच बता रही हूँ, आपके टाइम पे आप जो एज में, टू बी ऑनेस्ट, हम ये सारे माइंडसेट लेकर नहीं बैठे थे। हमें इस वक्त ये हमें नॉलेज हो रही है एज ए मदर कि हमें ये सारी चीजों को सीखना है अगर हमारे बच्चों को आने वाले टाइम में ये अपॉर्चुनिटीज देना है। अभी रिसेंटली मेरी लड़की 10 इयर्स की है, बड़ी वाली। वो वीडियो एडिट करके, मम्मा मैंने वीडियो एडिट किया। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हो, आपने नहीं किया। नहीं मम्मा मैंने किया। मैंने कहा ओके ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करो आपने ये कैसा किया। तो वो बता रही है वॉइस कैसे जनरेट करी है, मैं बताती हूँ, एक टिप्स भी मिल जाएगी आप लोगों को। टीवी में है ना, जो बैकग्राउंड में नॉइस आना है, म्यूजिक आना है, टीवी में लगा दी, फोन से रिकॉर्ड की है वो, रिकॉर्ड करके वो जो भी था उस पे रिकॉर्डिंग पे डाल चुकी है। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर मैंने टीवी में जाकर हिस्ट्री चेक की, वाकई में सही बोल रही है ये लड़की। सच बता रही हूँ, मैं खुद शॉक हो गई। हिस्ट्री में वो म्यूजिक निकली, वो नशीद निकली। तो आई एम सो ग्लैड कि ये चीजों का इन्वायरमेंट बच्चों पे बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। टू बी ऑनेस्ट, स्किल या है, एजुकेशन प्लस स्किल, तभी आप लाइफ में आगे लाइफ में बढ़ोगे। ग्रो कर सकते हो, यस। डिग्री की वैल्यू इतनी नहीं है, वन पेपर शीट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ये सही सही। मे स्किल भी मैं सीखना जहां तक जरूरी है। समझ सकती हूँ, 2030 तक तो डिग्री की वैल्यू जीरो हो जाएगी। बहुत, आप अभी देख लो ना क्या चल रहा है बाहर, आप जानते हो। सही एंड देन सही यहाँ पर सही। मैं लास्ट में सबको यही बोलना चाहूंगी, मैं जिस एज में हूँ उस एज में मेरे साथ जो स्टडी कर रहे हैं वो अभी यही सोच रहे हैं। मेरे सारे कॉलेज स्टूडेंट्स की डिग्री आ जाएगी, बाद में सोचा जाएगा, ठीक है। कोई अपनी लाइफ को कॉलेज लाइफ में सीरियस नहीं ले रहा है। हालांकि मैंने यहाँ पर ये बोला कि आपको डिसीजन लेना चाहिए, कुछ स्किल सीखना चाहिए कॉलेज लाइफ में, लेकिन कॉलेज लाइफ में जब आप जिस एज में होते हो ना, वहां पर लोग यही सोचते हैं कि चिल करते हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ को, तो कोई डिसीजन नहीं लेता है, बहुत जी कम लोग डिसीजन लेते हैं। तो जी जी। अगर आपको लाइफ में ऐसा सोच रहे हो कि 25-26 साल में बहुत अच्छा ग्रो अप चाहिए, मैं लाइफ में सेट हो जाऊं, तो डिसीजन आपको अभी से लेना पड़ेगा। तब लेने जाओगे तो कोई काम का नहीं है। डेफिनेटली ये तो हो गया स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जो स्टूडेंट्स के जिम्मेदार है पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे एज ए स्टूडेंट, एज ए गर्ल, कि फर्स्ट, आज बच्चे अपने पेरेंट्स से क्या चाहते हैं। सपोर्ट चाहते हैं यार। वो सबसे पहले सपोर्ट तो पेरेंट्स से ही करते हैं। कोई भी बच्चा होगा बाहर, किसी को फ्रेंड्स को थोड़ी बोलना चाहिए यार तू मुझे सपोर्ट कर दे। और जी कितने जी। बच्चे तो उनके घर का ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि बातें भी नहीं शेयर कर सकते खुद की, मतलब पेरेंट्स सही। ने ऐसा इन्वायरमेंट बना रखा होता है।
तो मैं पेरेंट्स से ऐसा ही बोलूंगी कि यार बच्चों के साथ फ्रेंडली रहो, ताकि वो कुछ भी हो सही तो आपको आकर शेयर कर सके। सही। हाँ। और रही पेरेंट्स की बात कि उनकी बात पर एग्री करे, तो आपको आपके बच्चों पर एक बार तो ट्रस्ट करना चाहिए। अमेजिंग करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है माँ बाप से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ये यस। सोचते हैं कि मेरे माँ बाप है, तो मेरे पेरेंट्स है, तो मुझे चीजों को शेयर करना है। तो जब वो शेयर कर रहे हैं ना, ऑनेस्टली बताऊंगी कि आप लोग वो चीज को एक्सेप्ट करें। वो चीज को एक्सेप्ट करें, वो सारे इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट करके उनके इन्वायरमेंट को, अगर कुछ खराबी है तो वो इन्वायरमेंट में अच्छा ही ला ले। हाँ, उनको समझाए, अगर वो चीज उनके लिए रॉन्ग है तो उनको समझाना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि मेरी मम्मा ने मुझे ये बोला कि आज मैं तुझे हार नहीं बोलूंगी, तो तुझे तो पूरी लाइफ का रिग्रेट रह जाएगा कि तुझे करना था और मैंने नहीं करने दिया। जी जी जी। सही सही। ये बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे पहले ही फर्स्ट स्टार्टिंग पार्ट में बताना था, टुडे इज 2 अगस्त। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। बहुत अच्छे फ्रेंड भी हो आप। यस। एंड दैट ऑल्सो थैंक यू सो मच कि आपने संडे के दिन अपने स्टडी के टाइम को ब्रेक करके आज हमारे लिए वक्त दिया। इतनी अच्छी नॉलेजेबल चीजें बताई, इतना अच्छा सारी चीजें एक्सप्लेन किए हो। टू बी ऑनेस्ट, एक एज ए मदर, लास्ट आपका जो फीडबैक है मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी कि मैं भी अपने बच्चों के लिए सपोर्टिव मदर बनूं, उनके इन्वायरमेंट को समझूं, और वो क्या चाहते हैं पहले मैं उनका ओपिनियन जानूं, ताकि मैं अपने सारी चीजें उनके सामने रखूं। तो थैंक यू सो मच सीमा जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग लगा आपके साथ आज आपकी जर्नी देखकर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में चैट पे बता सकते हो कि सीमा की जर्नी आपको कैसे लगी, एक स्टूडेंट की जर्नी कैसे लगी, सीमा की कहानी, सीमा की जुबानी। जल्दी से बताए, चैट पे बता दें, थोड़ा एवरीवन पे है मैं भी चैट देखूं ये। लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। एवरीवन चैट कर पा रहे हो आप? नहीं नहीं, हाँ हो रही है, डिसेबल थी अभी तक। हो रही है। हाँ। माशाल्लाह, बहुत अमेजिंग, वेरी नाइस, अमेजिंग। यार देख लो कितना बहुत बढ़िया, अमेजिंग, ये लोगों के मैसेजेस देखकर तो मुझे भी लग रहा है कि मैंने वेरी लाइफ में कुछ नाइस, ना कुछ तो प्राउड ऑफ किया यू, है। सुपर, वैसे ये बहुत मीटिंग में अच्छा। मेरी मम्मा भी है। ओ अमेजिंग, कहाँ पर है भाई मम्मा? वो मम्मा मम्मा है मेरी। सरप्राइजिंग है। मेरी मम्मा थोड़ा है, वो मम्मा को देख रहे रेस हैं। हैंड करने के लिए बताएं। हाँ मम्मा, मम्मी कई जो ने वही तो राइज हैंड कर चुन तुम्हारो। थोड़ा मम्मा को अपनी लैंग्वेज में बताओ तो थोड़ा हम भी सीख ले। गुजराती बोल वेरी, रही हूँ मैं। गुजराती में ही मम्मा को इनवाइट कर लो यार। हाँ देखो ना, उसमें में भी लिखा होगा। नाज, नाज करके नाम लिखा है हमारे अंदर। ये लास्ट ओके फर्स्ट ओके वही है जस्ट, नाज। ओके ओके जस्ट हम मम्मा को अनम्यूट करते हैं। हम्म। थोड़ा मम्मा जी 2 मिनट, मैं आपको गैलरी पे लेकर होस्टिंग पे डालती हूँ। मम्मा का नाम क्या है? नाज लिखकर उन्होंने ज्वाइन किया है देखो। ओके 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 ओके, यहाँ पर है, मम्मा जी मिल गए। उनको भी पिन पे ले लेते हैं हम, यही है ना? मम्मा। अस्सलाम वालेकुम। नाज। आंटी आप अनम्यूट कर पा रहे हो? अमेजिंग, माशाल्लाह, बारकल्ला बेटे, अमेजिंग। देखिए आप, बहुत बहुत आज की ट्रेनिंग वाकई में बहुत अच्छी थी। आंटी जी आप अनम्यूट कर पा रहे हो? आप एक बार चेक कर लें, मैं आपको को होस्ट बना चुकी हूँ। हेलो। नाज, NAAZ। हाँ एन डबल। है? कहाँ वही है है ये? या दूसरे हैं? नहीं वही है। वही है मम्मी। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। म्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो, आप को होस्ट हो आप। हाँ ये रहे मम्मा आ गए। हाँ। मम्मी अनम्यूट अमेजिंग करो है। ना, अनम्यूट क्या थी, अनम्यूट करो ना। हाँ, થઈ ગયું। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी आंटी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारक कि आपकी बेटी इतना काबिल बन रही है, आपके ड्रीम्स को पूरा कर रही है। जो आप लोगों के ओपिनियन थे मुझे बेटा चाहिए, आज वो सारे बेटे के फर्ज निभा रही है। तो हाउ डू Yes, फील, कैसा फील हो रहा है? good. I proud of you, my child. हाँ, ओके। अभी मैं एज ए मदर, आप उन मदर्स के लिए मैसेज देना चाहो, मैं मैसेज दो बताऊंगी जो अपने बच्चों को सपोर्ट तो करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कहीं गलत ना हो जाए। तो उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आंटी आप? देखो, बात तो ऐसी है कि हर हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत तो होती है। जी। बस माँ बाप को उसे समझकर सपोर्ट करना है। जी। और आज की जो जनरेशन है उसमें तो कुछ ना कुछ काबिलियत तो ऊपर वाले ने रखी ही है। अमेजिंग, ये क्योंकि बात तो हमारी आपने सही कही। हमारी हाँ, हमारी लाइफ से तो वो बहुत चेंजिंग लाइफ जी रहे हैं और हमसे तो बहुत ज्यादा आगे है। ये जो सोशल मीडिया की लाइफ है उससे वो बहुत मतलब बहुत इंटेलिजेंट, हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। सही, ये बात तो आपने काफी सच 100% सही कही है। लेकिन आंटी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, जैसे सीमा ने बताया आप बहुत सपोर्ट करते हो हमेशा सीमा को, ठीक है? ऑलवेज। तो अंकल ने कभी नहीं रोका, आपको डर नहीं हुआ मेरे हस्बैंड क्या बोलेंगे? नहीं, कभी नहीं। आह, हम कभी दोनों नहीं। एक जैसे ही है, हम दोनों बच्चों को फुल सपोर्ट करते हैं। फिर वो अमेजिंग सही भी, अमेजिंग। फिर वो गलत भी क्यों ना हो, वो एक बार जी हमें पता जी। है वो उसे सही कर देगी। हाँ। देखो, मेरे मम्मा को भी बस इतना उनको ट्रस्ट है कि मैं गलत को भी सही कर सकती हूँ। अमेजिंग। मैंने देखा है आपको, हम मिले थे, आपको हाँ, याद नहीं होगा, हम दिल्ली। ऑफिस में मिले थे दिल्ली में। जी, ऑफिस में मैंने देखा था आपको, पर आप नकाब में थे तो मैं आपका चेहरा नहीं जी पहचानती। जी जी जी, एक्चुअली मेरा थोड़ा ऐसा है कि मेरे हस्बैंड की तरफ से ना बिल्कुल परमिशन है, तो मैं हिजाब के साथ कंफर्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए सेफ्टी है, यस। हिजाब मेरे लिए सेफ्टी है, दैट्स इट। मैं यहाँ पर ऐसी रहती हूँ। लेकिन आंटी आप, सच बता रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट, आप अपने बच्ची को वहां पर दिल्ली लाकर ड्रॉप करे, वो इन्वायरमेंट को देखे है ना, मुझे मेरी मम्मा याद आ गए, क्योंकि मेरे मम्मी उस टाइम मेरे बच्चों को देख रहे थे। तो सच बताऊं, जितने भी इस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, सबसे पहले अपने माँ को हाथ उठा के दुआ देना, क्योंकि मदर्स के सपोर्ट की वजह से आज हम कर पा रहे हैं। अगर मम्मी का सही। सपोर्ट नहीं रहता तो टू बी ऑनेस्ट हम नहीं कर पाते थे। तो थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच। मैं दिल से चाहती हूँ आपके और सीमा के पूरे बेस्ट विशेस, बेस्ट ड्रीम्स आपके पूरे हो, और सीमा की जर्नी और बहुत अमेजिंग आए आने वाले बस टाइम में। सब दुआ करना। सही, आपकी इंशाल्लाह। बच्ची वाकई में बहुत, एकदम बोल रही हो ना, मुझे ऐसी भाई भाई, मैंने तो कहा भी तुम मेरे छोटी बहन के जैसे हो। मुझे छोटी बहन नहीं है, मैं खुद घर की छोटी हूँ, तो मुझे एक भाई भाई की, हाँ मेरी भी छोटी बहन है भाई बल्कि। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। आज की ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिला, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हो गया। आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे के दिन, 2 अगस्त के दिन, हम यहाँ पर ऑनलाइन फैमिली मिलकर फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं। तो जितने भी ऑनलाइन फैमिली मेंबर्स हैं सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। बेस्ट विशेस है आपको एक फ्रेंड की तरफ से कि आप लोग लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करो, ऑनेस्टी, लॉयल्टी और ईमानदारी के साथ, और ज्यादा से ज्यादा अपने गोल पे फोकस करो, किसी का मत देखो, बस अपने गोल पे फोकस करते हुए आगे बढ़ो। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं न्यू लर्निंग, न्यू अर्निंग, न्यू ट्रेनिंग, न्यू नॉलेज के साथ। तब तक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, थैंक यू सो मच आंटी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सीमा जी, कैसा लगा आज का ब्रॉडकास्ट? बहुत बढ़िया लगा मुझे आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। लाइक ऑनलाइन, हम ऐसे तो ऑफलाइन तो मिले हुए हैं। मैं लास्ट में सभी को यही बोलूंगी कि डिसीजन लो। डिसीजन हम्म। नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होगा। हमने भी हमारी लाइफ में डिसीजन लिया है, मैम ने भी लिया है, मैंने भी लिया है, तो आज यहाँ है। जब तक आप नहीं लोगे तब तक आप ऐसे देख ही सकते हो और कुछ नहीं कर सकते।